मोदी के सामने हम बात रखेंगे। न्याय न मिला तो हम इस्तीफा दे देंगे, लोकसभा से हम इस्तीफा दे देंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम कहाँ हो? कहाँ हो? सीता मैया कहाँ हो? जांच जब निचले स्तर पर जाएगी, जो नौटंकी आज इनका सांसद कर रहा है, याद करना उसमें भी कोई ना कोई समाजवादी पार्टी का दरिंदा शामिल जरूर होगा। This isn't just a classroom, it's a window to the world, where videos and visuals teach me more than words ever could. Sinkhania Educational Institute, cultivating knowledge. नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। और आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश के अयोध्या की उस घटना की जिसको लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद फूट फूट कर रोए थे। सोशल मीडिया पर उनका वीडियो बहुत तेजी से वायरल हुआ था और उसके बाद हो रहे विधानसभा के उपचुनाव में सभा को संबोधित करने पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उसे नौटंकी बताया था। दलित युवती की नृशंस हत्याकांड मामले में फैजाबाद यानी अयोध्या की पुलिस ने 36 घंटे के अंदर खुलासा कर दिया है और इस खुलासे में 3 युवक शामिल होने बताए गए हैं जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और हत्या के पीछे अभी तक शुरुआती दौर में ये निकल कर आया है कि शराब के नशे में युवती की हत्या की गई और उसके साथ जबरदस्ती बुरा काम करना चाहते थे। विरोध करने पर गांव के एक युवक जो इसका मुख्य आरोपी है, अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर उसने नृशंस हत्या कर दी। हत्या को अंजाम एक स्कूल में दिया गया और फिर युवती के शव को लाकर गांव के बाहर नाले में फेंका गया। कुल मिलाकर इस हत्याकांड का खुलासा अयोध्या पुलिस ने कर दिया है। 36 घंटे के अंदर सनसनीखेज ढंग से की गई हत्या का खुलासा तो पुलिस ने कर दिया, लेकिन जब पत्रकारों ने एसएसपी राजकरण नैयर से सवाल पूछा कि हत्या के पीछे कारण क्या था, तो इसका जवाब वो नहीं दे सके और उन्होंने कहा अभी उन्हें रिमांड पर लिया जाएगा, यानी जो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं उनको रिमांड पर लेने के बाद तब ये पूछताछ में निकल करके आएगा कि आखिर हत्या क्यों की गई। तो चलिए हम भी आपको इसमें कुछ जानकारी दे देते हैं। दरअसल ये पूरी तरीके से ब्लाइंड मर्डर था। 30 जनवरी की शाम घर से कथा सुनने के लिए 22 साल की एक दलित युवती जाती है और कथा से वापस लौट रही होती है, तभी गांव के बाहर 3 युवक नशा कर रहे होते हैं। अकेला युवती को देख वो खेत में खींच ले जाते हैं और फिर उसके साथ बुरा काम करने का प्रयास करते हैं। विरोध करने पर बताते हैं कि युवती की हत्या कर दी जाती है, यानी ये तीनों युवक उसकी हत्या कर देते हैं और जो मौके से जब उसका शव मिलता है, शव एकदम नग्न अवस्था में होता है। चोटों के निशान देखकर आपके रूह कांप जाएंगे, क्योंकि बताया जा रहा है कि जो चोटों के निशान हैं उनकी संख्या 30 से ज़्यादा थी। यानी कितनी दर्दनाक मौत उस दलित युवती को दी जाती है। इस मामले में जो अब तक जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक इस हत्याकांड के पीछे का जो कारण पुलिस ने तो अभी तक नहीं बताया, लेकिन जो निकल करके आ रहा है उसके मुताबिक जो मृतका है उसके भाई ने गांव के ही एक युवक को पीटा था। बदला लेने के लिए बेरहमी से ये हत्याकांड अंजाम दिया गया, यानी परिवार का ही परिचित था आरोपी जिसने पूरी तरीके से वारदात को अपने दोस्तों के साथ मिलकर अंजाम दिया। जो आरोपी पकड़ा गया है
और उसका जो मुख्य आरोपी है वो दिग्विजय सिंह उर्फ बाबा है, जो मृतका के गांव का ही रहना बताया जा रहा है। और 2 अन्य जो साथी हैं वो उसके दोस्त हैं, उनमें विजय साहू और हरिराम कोरी। इन तीनों आरोपियों द्वारा हत्याकांड को अंजाम दिया जाना बताया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि अब जब रिमांड पर इन्हें लिया जाएगा उसके बाद ही पता चलेगा पूरी घटना कैसे अंजाम दी गई थी। जब पत्रकारों ने पूछा कि आखिर पुलिस इन तक पहुंची कैसे, तो एसएसपी राजकरण नैयर ने बताया कि पुलिस की 4 टीमें इस हत्याकांड के खुलासे के लिए लगाई गई थीं, आरोपियों को पकड़ने के लिए लगाई गई थीं। उसके बाद जो है इन्हें पकड़ा गया, और कैसे पकड़ा गया इसके पीछे का जो कारण बताया वो ये कि सीसीटीवी फुटेज और साथ ही वैज्ञानिक साक्ष्य और मुखबिर की सूचना के जरिए ये सारे आरोपी पकड़ में आए। अब पुलिस का कहना है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस मामले को चलाकर जल्द से जल्द आरोपियों के विरुद्ध जो है सजा दिलाने का काम पुलिस करेगी। अपने आप में एक बड़ा मामला था उस अयोध्या की नगरी से, जहां पर पहले से ही भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं अपने को असहज महसूस कर रही है। यूँ कहें कि वहाँ पर लोकसभा के चुनाव में जो हार हुई उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी की पहले से ही फजीयत हुई थी। चूँकि अभी मिल्कीपुर का उपचुनाव हो रहा है, ऐसे में दलित युवती की हत्या से मामला वहां गरमा सकता था, और इस मामले को गरमाने के लिए कहिए या फिर यूं कहिए कि जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं वो किस तरीके से माथा पकड़कर फूट फूट के रोए थे, और उन्होंने जो कुछ कहा था वो सुनकर आप भी एक बार अगर सुनेंगे तो सीधे तौर पर कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी पर निशाना था संवेदनाओं के जरिए। तो उसमें उन्होंने जो कहा था उस दौरान कि प्रभु राम कहाँ हैं, सीता माँ कहाँ हैं, हम इस्तीफा दे देंगे, या हिंदुस्तान की सबसे बड़ी दर्दनाक घटना है। एक बार हम आपको फिर से सुना देते हैं कि उस दौरान जो अयोध्या फैजाबाद से जो सांसद हैं अवधेश प्रसाद, वो कैसे फूट फूट कर रोए थे और क्या कुछ कह रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, जरा सुनिए। आप उसकी लड़ाई लड़िए, लड़ाई लड़ी जाएगी, सब लोग साथ लड़ाई को आप लड़ेंगे, उसको न्याय उसके दिलाएंगे। हमें जाने दो दिल्ली, लोकसभा में जाने दो, मोदी के सामने हम बात रखेंगे, न्याय न मिला तो हम इस्तीफा दे देंगे, लोकसभा से हम इस्तीफा दे देंगे। हम बचाने में, हम बेटी की इज्जत बचाने में नाकामयाब हो रहे हैं। इतिहास क्या कहेगा? महारामानी में इतिहास सैकड़ों साल बाद क्या कहेगा? थे आप बहुत लड़ाई लड़े हैं मंत्री, कैसे बिटिया के साथ ये हो गया? आपने कितने लोगों को न्याय दिलाया? बहुतों को आपने न्याय दिलाया है, फिर न्याय मिलेगा। आपने बड़े से बड़े मामले दिलाया, लेकिन ये तो इतिहास का सबसे बड़ा मुद्दा हो गया, सबसे बड़ी घटना है ये, बहुत बड़ी घटना। मंत्री जी हम सब साथ में है, कहाँ हो? सीता मैया कहाँ हो? हमें जाने दो दिल्ली, हम इस्तीफा दे देंगे। मैंने आप लड़ाई लड़ेंगे, न्याय दिलाना, आप तो हर लड़ाई को लड़ते हैं, लड़ना है, परिवार को न्याय दिलाना है, दोषियों को फांसी दिलानी है, इस्तीफा नहीं देना है आपको।
आपको इस्तीफा देने के लिए नहीं, परिवार को न्याय दिलाने के लिए न्याय दिलाने और ऐसे के लिए। दोषियों को सजा दिलाने के लिए आपको चुना गया है। अयोध्या को कठोर रूप सुरक्षित से। रखने के लिए आपको सांसद बनाया और गया। क्या है, जो भी दुर्दांत अपराधी हैं बख्शे नहीं जाएंगे। आज अफसोस है 3 दिन से बिटिया गायब थी, जानकारी दी गई, कोई बड़ा से बड़ा अफसर नहीं गया। कोई नहीं गया अभी तक। ये हिंदुस्तान क्या दुनिया की सबसे बड़ी दर्दनाक घटना है। हम इस देश की मीडिया से प्रार्थना करेंगे, हम इस देश की मीडिया से प्रार्थना करेंगे, दुनिया की मीडिया से हम प्रार्थना करेंगे कि आज उस घर पर जाओ जिस घर में एक मां ने अपनी बेटी को 9 महीने तक पेट में रखा था। आपने सुना अवधेश प्रसाद को, लेकिन उसके बाद जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए इसी अयोध्या पहुंचते हैं मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में, तो वो अपने संबोधन में अवधेश प्रसाद जो फूट फूट कर रो रहे हैं उसके लिए उन्होंने कहा वह नौटंकी कर रहे हैं। उसे भी सुन लीजिए। और याद करना, अयोध्या में भी कल एक बेटी के साथ घटना घटित हुई है। जांच जब निचले स्तर पर जाएगी, जो नौटंकी आज इनका सांसद कर रहा है, याद करना उसमें भी कोई ना कोई समाजवादी पार्टी का दरिंदा शामिल जरूर होगा। तो कैसे ये राजनीतिक तूल पकड़ रहा था मामला, लेकिन अयोध्या पुलिस ने महज 36 घंटे के अंदर खुलासा कर दिया और जो आरोपी थे उनको जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इलाके के लोग ये जानना चाहते हैं कि हत्या के पीछे आखिर कारण क्या था। एसपी का कहना है कि रिमांड पर लेने के बाद जब पूछताछ होगी तभी पता चलेगा। अभी इनसे कोई भी बात सामने नहीं निकल कर आ पा रही है। अब देखना होगा कि पुलिस आगे चलकर इस हत्याकांड का जो खुलासा करेगी वो क्या निकल करके आएगा। फिलहाल जो एसएसपी राजकरण नैयर ने बताया उसे भी सुन लीजिए। दिनांक 31/1/2025 को चौकी क्षेत्र दर्शन नगर में एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें वादिनी के द्वारा बताया गया था कि 30 तारीख की रात्रि वह अपनी बहन के साथ सोई थी और सुबह उठी थी तो उसकी बहन उसके साथ नहीं थी। तत्काल मुकदमा पंजीकृत करते 31 तारीख को मुकदमा पंजीकृत करते 2 टीमों का गठन किया गया था। दिनांक 1 को शव बरामद हुआ था, जिसकी पहचान उसी लड़की के रूप में हुई थी। इसके क्रम में घटना पे प्रथम दृष्टया जैसा आप लोगों को पूर्व में अवगत करवाया गया था, घटनास्थल को प्रथम दृष्टया देख करके ऐसा प्रतीत हो रहा था कि घटनास्थल वह जगह नहीं है जहां पे घटना को कारित किया गया है, क्योंकि शव को वहां पे ला करके रखा गया ताकि पुलिस को गुमराह व भ्रमित किया जा सके। इस करके हमारे लिए पूरा ब्लाइंड केस था। तत्काल इसमें 4 टीमों का गठन करते हुए सीसीटीवी फुटेज, टेक्निकल सर्वेलांस, हमारे जो भी मुखबिर हैं उनसे जानकारी प्राप्त की गई, वह जो भी हमारे वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन फॉरेंसिक टीम के द्वारा किए गए थे, इन सब के क्रम में पुलिस की टीम्स के द्वारा लगातार प्रयास करते हुए घटना का सफल अनावरण किया गया। घटना में संलिप्त तीनों अभियुक्तों को हमने गिरफ्तार कर लिया, जिनमें हरिराम कोरी, विजय साहू व दिग्विजय सिंह, ये तीनों हैं जिन्होंने अपनी पूछताछ के दौरान अपनी जुर्म में स्वीकारोक्ति कबूल की है। इसमें आगे हमारे साक्ष्य संकलन की कार्रवाई चल रही है। आवश्यकता अनुसार अभियुक्तों का न्यायालय से रिमांड लेकर के पूछताछ व साक्ष्य संकलन की कार्रवाई हमारी प्रचलित रहेगी। इसमें जो भी अग्रिम प्रगति होगी आप लोगों को अवगत करवाया जाएगा। ये कारण क्या? देखिए, उसी गांव के रहने वाले युवक हैं और यह उस समय नशे में थे जिस दौरान इन्होंने यह घटना कारित की है। बाकी अभी क्योंकि हमारी पूछताछ चल रही है, विवेचना में हमारे जो भी आगे साक्ष्य संकलन में होगा आपको फ्रेश एक रिजॉइंडर उसके माध्यम से अपडेट करवाया जाएगा। किसी पार्टी से भी? देखिए, इस तरह का अभी हमारा कुछ वो नहीं है। फिलहाल घटना के संबंध में हमारी वो चल रही है। अभी तक किसी पार्टी का कोई ऐसा वो हमारा उसमें नहीं आया है। जो भी हमारे साक्ष्य संकलन में आगे इसमें आएगा विवेचना में, जो विवेचना से जुड़े होंगे आपको देखिए, तीनों उसी गांव के रहने वाले हैं, जिस गांव में सहनवा गांव के ही रहने वाले हैं तीनों भी। जैसा कि मैं आपको कह रहा हूं कि जो घटनास्थल है उस समय देखने पर भी ऐसा प्रतीत हो रहा था और अभी पूछताछ में भी यह बात सामने आई है कि घटनास्थल वह नहीं था। इसका उद्देश्य केवल ये था कि पुलिस को भ्रमित व गुमराह कर सकें, जिससे पुलिस अभियुक्तों तक ना पहुंच पाए, घटना का अनावरण ना कर पाए। लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा कि सीसीटीवी कैमरास, टेक्निकल सर्वेलांस और वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन के माध्यम से हम लोग उस जगह तक पहुंच गए थे जहां हमको लग रहा था कि ये हुआ, और इसी के क्रम में जो
हमारी पूछताछ चल रही थी, उसके क्रम में हमने तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। दुष्कर्म भी हुआ है, रेप की पुष्टि हुई है क्या? देखिए, जो भी हमारे जैसा मैंने आपको बताया, जो हमारी बीएनएस की परिभाषा है और जो भी हमको परिस्थिति साक्ष्य मिले, उसके हिसाब से हम धाराओं का समावेश कर रहे हैं। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।